मैं संजय मिश्रा आप लोग को लेकर चलता हूँ गोरेगांव, जहाँ पे आज ये गाड़ी आप देख रहे हैं जो ये हर्बल लाइन पर जाने वाली है। आज आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से इसे सजाया गया है, खूबसूरती से। ऐसा लग रहा है कि आज कोई दुल्हन यहाँ से रवाना हो रही है और पीयूष गोयल जी के हाथों से यह गाड़ी का उद्घाटन किया जाएगा और यह गाड़ी यहाँ से निकल के हर्बल के लिए जाएगी। द्वारा अंधेरी और गोरेगांव के बीच नव विस्तारित हार्बर लाइन खंड के शुभारंभ और 49 नगरीय सेवाओं की शुरुआत तथा पश्चिम एवं मध्य रेल पर विभिन्न जन सुविधाओं और सेवाओं के उद्घाटन विद्या ठाकुर मैडम का स्वागत हो रहा है। गोपाल शेट्टी जी सांसद महोदय और पश्चिम रेलवे को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है। इसी लाइफलाइन में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, हार्बर लाइन का अंधेरी से गोरेगांव तक विस्तार। इसके अतिरिक्त अब पश्चिम रेलवे द्वारा हार्बर सेवाओं को अंधेरी से गोरेगांव तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया, जिसे आज सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण स्लो कॉरिडोर पर नई स्टेशन राम मंदिर का निर्माण रहा। परियोजना के सभी स्टेशनों यानी अंधेरी, जोगेश्वरी, राम मंदिर एवं गोरेगांव पर हार्बर लाइन के लिए नई प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। यह परियोजना अंधेरी एवं गोरेगांव स्टेशनों के यात्रियों को विशेष तौर पर लाभान्वित करेगी। यात्रियों को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तथा पनवेल के लिए सीधी सेवा उपलब्ध हो जाएगी। माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा इस विस्तारित रेल खंड के शुभारंभ से मुंबई उपनगरीय सेवाओं में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे केंद्रीय रेल मंत्री सन्मान्य पीयूष गोयल जी, महाराष्ट्र राज्याचे सन्मान्य मंत्री रवींद्र चव्हाण जी, सन्मान्य मंत्री सौ विद्याताई ठाकूर, नव्याने विस्तारित हार्बर मार्ग विभागाचा आणि 49 उपनगरीय सेवांचा शुभारंभ आपण केलं। अपना काम करते हैं और निश्चित मुंबई के होने की वजह से मुंबई शहर के लोगों की बहुत सारी आशा और अपेक्षा भी है और सारे आशा और अपेक्षाओं को हम आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। एक सांसद के नाते जो भी विज्ञापन यहाँ पर आएगा, दीपक ठाकुर देगा, संदीप पटेल देंगे और भी 2 लोग देंगे, उन सारे कामों के पीछे पड़कर गोरेगांव जोगेश्वरी के लिए जो भी होगा, मुंबई शहर के लिए जो भी होगा, वो 2019 के पहले जो काम होने जैसा है वो 2019 के पहले और लॉन्ग जो बड़े बड़े काम होंगे 2019 के बाद में भी परिपूर्ण होगा। इस बात का मैं यहाँ पर आप सबको आश्वासन देते हुए आप देख रहे हैं रंग बिरंगे फूलों से मैडम द्वारा मंत्री जी का स्वागत किया गया। सबसे पहले तो मैं हमारे जो माननीय मंत्री महोदय जी हैं पीयूष गोयल जी, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ और उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ मुंबई की जनता की तरफ से, गोरेगांव की जनता की तरफ से, कि जब से कल ये अनाउंस हुआ है कि गोरेगांव से सीएसटी तक हार्बर लाइन जाएगी, तब से लोगों में एक खुशी का माहौल है, क्योंकि बहुत समय से लोग इंतजार कर रहे थे, और आज इसके साथ साथ हार्बर लाइन के साथ साथ तब 49 ऐसे जो उपनगरीय सेवा उन्होंने शुरू की है, खास करके जैसे सौर ऊर्जा के लिए गोरेगांव राम मंदिर पर उन्होंने जो शुरुआत की है, सांता क्रूज पर उन्होंने शुरू की है, और साथ साथ में एलईडी लाइट्स की भी उन्होंने जो लगाने का जो एक अच्छा काम किया है, उसके लिए तो उनका अभिनंदन करते हैं। और आज आप देखिए कि करीब पेपर में भी आया कि 14 से 15 हजार लोग जो कि हार्बर लाइन से जो सफर करते थे, आज उनको भी बहुत खुशी है। हमको इजी है, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं 92 में नगर सेवक बनी तो मुझे सीएसटी यानी वीटी जाना पड़ता था, जिसको आज सीएसटी कहते हैं, तो जाना पड़ता था। तो मुझे या तो अंधेरी जाना पड़ता था और या तो फिर बांद्रा जाकर फिर मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 6 से वहां से चेंज करना पड़ता। एक बड़ा टफ थी उस समय, लेकिन ये पीयूष जी के आने के बाद वो मुंबई के हमारे हैं, रेलवे का विकास, रेलवे में महिलाओं के का भी हम लोग विषय रखने वाले हैं कि आप जो शौचालय बनाएंगे उसमें सैनिटरी नैपकिन वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे वेल्डिंग मशीन है, ये सब का भी अगर वो परमिशन देते तो हमारे पास एनजीओ हैं, वो भी हम काम करेंगे।
सम्मान्य मंत्री महाराष्ट्र सरकार में विद्या ठाकुर जी, सम्मान्य मंत्री महाराष्ट्र सरकार में मेरे छोटे भाई रविंद्र चौहान जी, हम सबके लोकप्रिय सांसद और पहले भारतीय जनता पार्टी मुंबई के अध्यक्ष रहे श्री गोपाल शेट्टी जी, गोरेगांव और अंधेरी के बीच आज के इस कार्यक्रम, इस उद्घाटन कार्यक्रम से आए हुए सभी हमारे सम्मान्य नागरिकगण, यात्रीगण और सभी मुंबईकर को मैं नमस्कार करता हूं, सभी को बधाई देता हूं। आज महावीर जयंती के शुभ अवसर पर हमें ये मौका मिला इस कार्यक्रम में भाग लेने का, और हमारे मीडिया के सभी बंधुओं को भी इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। लोग रेलगाड़ी के विलंब होने पे तो बड़ा हल्ला मचाते हैं, बहुत तीव्र भावना से प्रतिक्रिया करते हैं। आज मेरा हवाई जहाज मुंबई एयरपोर्ट पे तो समय पे पहुंच गया, लेकिन हवाई जहाज और एरो ब्रिज को कनेक्ट करने में उनको 45 मिनट लगे, 45 मिनट्स। वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, कोई मिसमैच चल रहा था हवाई जहाज जब पार्क हुआ और एरो ब्रिज कनेक्ट करने में। अब कहीं रेलगाड़ी में ऐसा कोई मिसमैच हो जाए तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा थोड़ी शुरू हो जाती है। उसके बाद गाड़ी से जब यहाँ आ रहा था तो ट्रैफिक बहुत मिला। मैं पहले सोचा था छुट्टी का दिन है, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, लेकिन काफ़ी ट्रैफिक था, और ट्रैफिक पूरे जायज़ रीजंस के लिए था, वेरी वेरी वैलिड रीजंस। आखिर नया जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, नई मेट्रो की लाइनें लग रही हैं, उस मेट्रो की लाइन लगाने के लिए स्वाभाविक है कि ट्रैफिक में अड़चने आएंगी, ट्रैफिक स्लो होगा, कंप्रेस हो जाएगा हाईवे का जो अवेलेबल एरिया है, तो उसमें विलंब होगा। लेकिन हम ये सब विलंब इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि हम सबको ध्यान में है कि आगे चल के इस सब का लाभ लंबे अरसे तक हम सबको यातायात में मिलेगा, अपने यात्रा में मिलेगा, कि शॉर्ट टर्म पेन लीड्स टू अ लॉन्ग टर्म गेन। और ये आज गेन की वो शुभ अवसर, शुभ घड़ी है जब अंधेरी से गोरेगांव हार्बर लाइन की ट्रेन भी एक्सटेंड हो जाए। इस प्रकार की सुविधा आज हम उद्घाटन करने सभी इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से जो आज 54,777 करोड़ 54,777 करोड़ का मुंबई के लिए सौगात मिली है। मुंबई रेल व्यवस्था, सबर्बन रेल व्यवस्था के लिए ये अपने आप में एक इतिहास रचा गया है। हाल में बजट